बिहार एसएससी इंटर स्तरीय 21 स्टडी चैलेंज विथ मी में जो मैंने अपने लिए टारगेट लिया था 21 दिनों का, उसमें आज इसका 13वां दिन है। तो दोस्तों मैंने ये टारगेट लिया और यूट्यूब पे भी मैंने ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया कि मैं जो पढ़ूँगी वो आप लोगों को भी बताऊँगी और आप मेरे साथ साथ आप लोग भी इस टारगेट को पूरा कीजिएगा अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि पता नहीं कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन 2024 में हो जाएगा ये पक्का मालूम है, क्योंकि 2025 में जो है विधानसभा इलेक्शन होने वाला। तो जो हमारा रोज़ का टारगेट होता है इसमें से मैंने इसमें जो है फिजिक्स और पॉलिटी को बढ़ा दिया है, बाकी सब वैसा ही है, और मिनी प्रैक्टिस सेट को भी बढ़ा दिया है। तो आज के टारगेट में जो हमारा है वो करंट अफेयर। तो करंट अफेयर्स तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि 40 नंबर का सवाल है, 10 वो पूछता है, 10 चुक 40 होता है हमारा। तो देखिए ये होता है, अभी टाइम बज रहे हैं 7:30 और मैंने जो है सुबह मैंने सुबह उठकर पहले करंट अफेयर सारा रिवाइज़ किया, उसके बाद मैंने नोट्स बनाए, फिर क्लास के असर का वीडियो आई। तो आज है यहाँ देखिए मैं रिवाइज़ करी, तो आज है हमारा 22 में कितना है, 22 में इसका करंट अफेयर्स है। मैं नोट्स बना लेती हूँ। आप पूछेंगे करंट अफेयर किन सर से पढ़ते हो, तो मैं करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल से। फिर मैथ में जो है सिंप्लीफिकेशन खत्म हो चुका है, बस मुझे प्रैक्टिस सेट थोड़ा लगाना है, जो बचा तो लगा लूँगी, आज से रेशियो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं करंट अफेयर्स पढ़ ली, अभी मैथ का क्लास भी करूँगी। फिर रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का आज लास्ट क्लास है, कल से स्टार्ट हुआ था। फिजिक्स में जो है कल यूनिट डायमेंशन दिया था, जो एक ही क्लास का होता है, समाप्त हो जाएगा, आप यूट्यूब से कर सकते हैं। फिर फिजिक्स में स्टार्ट होता है मोशन थोड़ा लंबा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी आज लास्ट क्लास होगा। हिस्ट्री में कल मैंने दिया था वर्धन वंश, आज है पल्लव वंश, चालुक्य वंश। ज्योग्राफी में कल मैंने दिया था भारत की नदियाँ, और जिसपे मैंने है लुसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट भी बनाया था। 146 में मुझे 117 नंबर ही आए थे। पॉलिटी संविधान के आज संविधान के भाग को पता है कैसे याद करना, 22 भाग हैं ना, तो आपको ये याद करना है कि भाग 5 में क्या है, भाग 9 में क्या है, भाग 18 में क्या है, भाग 3 में क्या है, 22 तक याद करना है संविधान के भाग। तो रुक्मिणी प्रैक्टिस सेट 5 तो आज लगाएंगे। तो आज यही हमारा पूरा दिन का टारगेट। देखते हैं ये टारगेट दिन से लेकर रात तक में पूरा करना होता है। ओके, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, देखिए मैं कैसे इस टारगेट को पूरा करती हूँ। फिलहाल अभी हम मैथ का क्लास करेंगे, आदित्य रंजन सर से, उनसे पढ़ती हूँ। रीजनिंग पढ़ती हूँ दीपक सर से, मैं बता दूंगी। सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, यानी रिवाइज करते हैं पिछले वाला। उसके बाद यूट्यूब से जो है हम करंट अफेयर्स का नोट्स बनाते हैं। उसके बाद ये बनाने के बाद हम फिर मैथ क्लास करने बैठ जाते हैं। तो आज हमें रेशियो पढ़ना है, तो हम यूट्यूब से रेशियो का क्लास करेंगे, क्योंकि हमें रिवाइज करना है, क्योंकि हम रेशियो पढ़ चुके हैं। तो जो बिगिनर्स हैं वो यूट्यूब से पढ़ेंगे तो उनको हो सकता है दिक्कत हो, इसीलिए आप आदित्य रंजन सर से ऐप पे बैच ले सके तो ले लीजिएगा। और हम पढ़े हुए हैं तो रिविज़न के लिए, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़े तो रिविज़न के लिए यूट्यूब ही ठीक रहेगा, क्योंकि ऐप पर जो है एक टॉपिक को बहुत सारे क्लास में समझाते हैं, क्योंकि बेसिक से समझाते हैं। तो बेसिक से अगर बिगिनर्स है तो ऐप पे पढ़िए, और अगर रिवीजन करना है तो यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे 3 क्लास है सरकारी रेशियो का, तो हम यूट्यूब से ही पढ़ेंगे। अभी 9:30 हो रहा है, मैंने मैथ का क्लास कर लिया। उसके बाद मैथ का क्लास करने के बाद वो जो है हमें भूख लगे तो हम खाना खाएंगे, उसके बाद जाएंगे स्नान करने, फिर पढ़ने बैठे जाएंगे। अभी हो रहा है 1:10 और हमने जो है वो रेशियो का जो है प्रैक्टिस सेट लगा लिया है इतना सारा, और अब हम जाएंगे खाना खाने के लिए। उसके बाद आएंगे तो रीजनिंग का हम लगाएंगे प्रैक्टिस सेट, कोडिंग और डिकोडिंग का। तो अभी 2 बजने वाले हैं, तो हमने जो मेरा मैथ तो कंप्लीट हो गया है, बस मैथ कंप्लीट हुआ, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, क्लास भी हो गया, प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का भी क्लास हो गया, बस प्रैक्टिस सेट लगाना बाकी है, कोडिंग डिकोडिंग का। तो अभी पापा सो रहे घर में, भैया को कोई काम है संभालना ना, तो हम जाएंगे, मुझे जाना होगा दुकान पे, और दुकान पे जाएंगे तो हम बैठ तो रहेंगे नहीं, या तो कोई क्लास कर लेंगे खोल के यूट्यूब से, लेकिन यूट्यूब से करेंगे इससे अच्छा ये प्रैक्टिस सेट ले जाते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे और वहाँ पे जितना देर रहेंगे उतना पढ़ेंगे, फिर हो जाते हैं दुकान पर। दुकान से आने के बाद हमारे ट्यूशन पढ़ाने का टाइम हो जाता है, तो हम चले जाते हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए। हम 3:30 बजे गए थे ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो अभी 6 बजे हम अभी आए, क्योंकि मैंने सुबह वाला बैच भी जो है वो शाम को ही कर दिया। और आज के टारगेट में जो मेरा है, आपको पता है कि हम ट्यूशन पढ़ा के रोज़ आते तो हम चाय बना के ले जाते पापा के लिए दुकान पे, तो फिर 7 तो बज ही जाएगा, तो इसमें टाइम क्यों बर्बाद करना। तो देखिए आज के टारगेट में जो हमारा पॉलिटी में संविधान के भागों तो हम याद करेंगे। अभी क्या करेंगे, फिजिक्स में मोशन और केमिस्ट्री में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसका हम क्लास करेंगे। SK झा सर का जो हम बैच लिए थे बिहार एसएससी वाला,
उससे करेंगे। फिजिक्स में मोशन और केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्लास करना है। आज लास्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो जा रहे हैं, चाय बनाएंगे, क्लास को चला देंगे, फिर दुकान में बैठेंगे, तब तक चला के देखते रहेंगे। और क्या कर सकते हैं, पढ़ाई ऐसे ही करना है, काम करना है तो रिवीजन कर लेना है उस टाइम में। ओके, तो हम जा रहे, अभी चाय बनाएंगे। अभी बज रहे रात के 7 और घर में पढ़ने से मुझे नींद आ जाती, तो बाहर हवा चल रही, तो हम जाएंगे बाहर में बैठ के पढ़ने के लिए, जहाँ पे मेरा नया घर बना। तो ये हम लिए हैं हिस्ट्री पढ़ने के लिए, क्योंकि हिस्ट्री में पल्लव वंश और चालुक्य वंश पढ़ना है, तो ये लिए हैं। उसका प्रैक्टिस सेट लगाना है, जिसमें मैंने क्वेश्चन पूरा लगा लिया था। डिस्कशन पढ़ना है, वो भी आधा मैंने कर लिया था। ये लिए हैं पॉलिटी का मेरा नोट्स है, इससे हम संविधान के भाग याद करेंगे अच्छा से। और ये है जब हम पढ़ लेंगे भारत का जो झील है, ये मैंने पढ़ लिया है, अभी पढ़ लिया। आप सबको इसका जो नोट्स में डाल दूंगी व्हाट्सअप चैनल पे, भारत की झील, इससे जो है प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। बच गए फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके बाद रात में पढ़ेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री। हो सकेगा तो मैं तत्काल इससे भी लगा लूँगी, लेकिन मुझे वीडियो देखना, तो मैं नहीं पढ़ पाई थी, तभी ज्योग्राफी का ही पढ़ी, चाहे जब बनाने जब गई तो मैं नहीं पढ़ पाई। तो ये सब इतना सारा लेके जा रहे हैं, आंगन में बैठ के पढ़ेंगे। बाहर पढ़ ही रहे थे कि रात के करीबन 9:30 या 10 बजे जो है खूब तेज़ की बारिश होने लगी। तो फिर हम रूम में आ गए और पापा को खाना सब दे दिया, और फिर हम पढ़ने के लिए बैठ गए रूम में, लेकिन पूरे घर से पानी टपक रहा था। अभी 11:30 बज रहे, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। अभी रात के बहुत मतलब 9 बजे स्टार्ट हुआ था पूरा, मतलब मेरा घर जो वो चूरा है, मतलब कुर्सी पे पता नहीं सो गए थे। मेरा पूरा पॉलिटी का नोट्स बर्बाद हो गया ऐसे पानी में भीज के, देखिए पूरा बर्बाद हो गया। अभी सो के उठे, पता नहीं, नींद आँख लग जाता है ना पढ़ते पढ़ते, पता नहीं, लेकिन पूरा यहाँ से ऊपर में पानी टपका, वहाँ से आँख पूरा बर्बाद हो गया। अरे भगवान, क्या हो गया, पूरा यहाँ सब पे भी टपक गया पानी। अभी बज रहे हैं सुबह के 5, और जो रात में था करीबन, हम बाहर में पढ़ रहे थे क्योंकि घर में नींद बहुत आती है। तो रात में जो हम पढ़ रहे थे तो बारिश होने लगी ज़ोर से, तो हम रूम के अंदर आ गए। तो मेरा सारा चीज़ पूरा हुआ था। फिर हम पॉलिटी पढ़ते पढ़ते, घर में ही पॉलिटी पढ़ रहे थे, पॉलिटी पढ़ते पढ़ते जो भाग था वो हम सो गए थे, और सो के उठे तो देखिए पूरा बुक सब भी भीग गया था, पूरा घर में पानी टपक रहा था। और फिर पता नहीं कैसे सो गए। तो मेरा जो हिस्ट्री का था, मैंने जो पूरा किया था, सबको पता होगा, ये मैंने रात में वहाँ पे बाहर में पढ़ा था। वो रुक्मिणी का मैंने पूरा लगा लिया था, दिन में थोड़ा बचा था। उसके बाद पॉलिटी पर, ज्योग्राफी भी मैंने शाम को ही पढ़ लिया था। नोट्स इसका आपको मैं डाल दूँगी। बच गया मेरा हिस्ट्री और रीजनिंग का प्रैक्टिस है थोड़ा, और ये वाला बच गया। इसका जो है झील पढ़ी थी ना, भारत का ज्योग्राफी, तो झील से मुझे सोची कि मैं लगा लूँगी। तो ये तो मेरे टारगेट में रहता है, ये मेरे मन पे डिपेंड करता है, बट लगाऊंगी, अभी लगाऊंगी, हिस्ट्री पढ़ूंगी। उसके बाद जो है थोड़ा वीडियो आज फिर से लेट से होगा, और फिर आज का जो पढ़ने का टारगेट होगा वो भी थोड़ा लेट से स्टार्ट होगा। मैंने इसमें अलग से खोजा पूरा कि इसमें अलग से जो है भारत का, जो जैसे भारत की मिट्टियाँ दिया है, भारत के साधन दिए हैं, तो इसी तरह भारत के झील पे, इस पे अलग से जो है वो टॉपिक नहीं दिया है। झील पे मैंने पूरा ढूंढ लिया, भारत की कृषि है, पर झील नहीं है, झील है ही नहीं। इसमें अलग से दिया भारत के खनिज संसाधन, इधर देखिए पर्वतीय दर्रे दिए हैं, मिट्टियाँ, भारत की नदियाँ हैं, बट झील नहीं है इसमें। मैंने ढूंढा, झील नहीं है। चलो बस एक हिस्ट्री बच गया, अब वही मतलब पढ़ना है।